गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आपका साइंस का चैप्टर 2 परिसंचरण तथा उत्सर्जन पढ़ेंगे। परिसंचरण मतलब ट्रांसपोर्ट एंड उत्सर्जन मतलब एक्सक्रेशन। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे प्रस्तावना। ठीक है, जंतुओं में परिसंचरण, मनुष्यों में परिसंचरण कैसे होता है, जंतुओं में उत्सर्जन कैसे होता है, मनुष्यों में कैसे होता है उत्सर्जन, और बाष्पोत्सर्जन क्या होता है, और पदार्थों का परिवहन कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। ठीक है, परिसंचरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सजीवों के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत शरीर के किसी भी भाग में उत्पादित भोजन या अवशोषित भोजन को शरीर के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। ठीक है, परिसंचरण क्या होता है कि हमारे जो जीवन के लिए जो परिसंचरण है वो बहुत ही जरूरी है, जिसमें क्या होता है कि हम जो खाना खाते हैं उससे जो भी प्रोटीन विटामिन जो भी हमारे शरीर लेता है उस सब को वो हमारे शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है, जिसको परिसंचरण कहते हैं। जंतु और पौधे अनेक जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप व्यर्थ पदार्थों को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये व्यर्थ पदार्थ शरीर से बाहर निकलना आवश्यक होता है। हम जब भोजन खाते हैं, ठीक है, तो उससे जितना भी जरूरी पदार्थ होता है उसको तो हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद ठीक है जो भी व्यर्थ पदार्थ होता है उसको वो शरीर से जो बाहर निकालना आवश्यक होता है। यदि ये व्यर्थ पदार्थ शरीर से बाहर नहीं निकाले गए तो जीव के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, ये उत्सर्जन क्रिया के फलस्वरूप शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। ठीक है, जो भी वेस्ट पदार्थ फिर हमारे शरीर में रह जाता है, भोजन का जितना भी पौष्टिक तत्व जो होता है शरीर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर जो बचा हुआ जो व्यर्थ पदार्थ होता है उसको जीव उत्सर्जन के द्वारा शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो आपको उत्सर्जन और परिसंचरण समझ में आ गया किससे कहते हैं। जंतुओं में परिसंचरण। अब हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स में परिसंचरण कैसे होता है। संसार में सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए वनस्पति जगत के पेड़ पौधे भोजन प्रदान करते हैं। ठीक है, जल और ऑक्सीजन जीवन की मूल आवश्यकताएं हैं। मनुष्य का जल तथा ऑक्सीजन के बिना जीवित रहना असंभव है। इनकी पूर्ति करने के लिए हमारे शरीर में रक्त का संचार होता है। इस रक्त के संचार के लिए शरीर के विभिन्न अंगों एवं उनके कार्यों का अध्ययन हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, मनुष्य में परिसंचरण। मनुष्य में परिसंचरण कैसे होता है। हृदय और रक्त वाहिनियां संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र कहलाते हैं। ठीक है, हृदय और रक्त वाहिनियां जो होती हैं ये दोनों मिलकर ही हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र कहलाते हैं। यह तंत्र कई भागों से मिलकर बना होता है। आइए अब हम इनका अध्ययन करते हैं। रक्त, सबसे पहले है हमारा रक्त। रक्त मीन्स ब्लड। रक्त हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पाया जाता है। रक्त या रुधिर एक तरल पदार्थ या द्रव है। रक्त वाहिनियों से प्रभावित यहाँ गलत दे दिया है, प्रवाहित होगा। ठीक है, बहता है, रक्त हमारी वाहिनियों में बहता है ना, होकर यह आगे चलता जाता है। हम जो कुछ भी भोजन ग्रहण करते हैं और उसमें से जो बचा हुआ भोजन होता है उससे रक्त का निर्माण होता है। बचा हुआ भोजन छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक पहुंचता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालकर उनका परिवहन भी करता है। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का जो तरल भाग होता है उसको ही हम प्लाज्मा कहते हैं। रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो लाल रक्त कोशिकाएं, जिनको हम आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। इनमें लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कोशिकाओं का रंग लाल कर देता है।
रक्त में दूसरी कोशिकाएं भी होती हैं जिन्हें हम श्वेत रक्त कोशिकाएं आरबीसी, ठीक है, कहते हैं। इनका कार्य शरीर के अंदर प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को नष्ट करना होता है। जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं जो हमारे शरीर की, यही हमारे शरीर के अंदर जब कोई बैक्टीरिया चला जाता है तो उससे जो लड़ने की जो क्षमता होती है, हमारी इम्यूनिटी पावर, वो उसको बढ़ाती हैं। ये उसी पे डिपेंड करती हैं, ठीक है बच्चों। अब जब आप दौड़ते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कूदते हैं या अन्य प्रकार के कोई भी खेल खेलते हैं तो आप खेलते खेलते कभी गिर जाते हैं और आपके शरीर के किसी भाग में चोट लग जाती है, जिससे घुटना या हाथ में खून निकलने लगता है तथा उस स्थान पर एक थक्का जम जाता है। रक्त का थक्का जम जाना कई अन्य प्रकार की कोशिकाओं के कारण होता है जिन्हें पट्टियां कहते हैं, ठीक है। आज इतना ही।